स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोकार्मी कोच में। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे राजयोग के विषय में। राजयोग हर व्यक्ति के मन में बहुत कुतूहल होता है कि अगर हमारी कुंडली में राजयोग है तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ज्योतिष में राजयोग क्या है और ज्योतिष राजयोग को किस तरीके से लेते हैं, पहले ये समझ लीजिए। राजयोग आपके लिए भौतिक सुख सुविधाएं होंगी, मगर ज्योतिषों के अनुसार राजयोग का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें हर व्यक्ति आपको जाने या आपकी बहुत अधिक ऊंचाई की स्थिति हो। इसमें भौतिक सुख सुविधा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। महावीर जी की कुंडली में, महात्मा बुद्ध की कुंडली में जबरदस्त राजयोग था, लेकिन राजयोग का मतलब उन्होंने कोई बहुत भौतिक सुख सुविधाएं नहीं इकट्ठी की। उनके नाम, उनकी प्रसिद्धि, उनके शिष्य, ये सब उनके राजयोग का पार्ट थे। राजयोग का मतलब उन्होंने बहुत ऊंचाइयां पाई, उन्होंने दुनिया में नाम कमाया। तो ज्योतिष के अनुसार अगर राजयोग है तो राजयोग किस तरीके का है ये भी समझना बहुत जरूरी होता है। राजयोग का मतलब आम लोग यही समझते हैं कि हमें खूब सारा पैसा मिलेगा, धन मिलेगा और हम जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। तो राजयोग, ज्योतिष में राजयोग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है। राजयोग का मतलब प्रसिद्धि भी होती है, राजयोग का मतलब नाम भी होता है। तो चलिए हम राजयोग के बारे में बात करते हैं। राजयोग कितने तरह के होते हैं? राजयोग पहले 12 तरह के होते हैं। कुंडली में राजयोग कब कब होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जब 3 या 3 से अधिक ग्रह अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो, केंद्र में स्थित हो, तब राजयोग होता है। ये राजयोग जो होता है ये एक अच्छा परिणाम देता है, व्यक्ति को जन्म से ही अच्छी स्थिति में रखता है, भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त रखता है और जनरली इसकी शिक्षा दीक्षा भी काफ़ी अच्छी होती है। अब आते हैं दूसरे राजयोग में। दूसरा राजयोग तब होता है जब कोई ग्रह नीच राशि में स्थित होकर वक्री और शुभ स्थान में स्थित होता है, तब भी राजयोग होता है। राजयोग तब भी होता है जब कोई ग्रह किसी राशि में नीच का होता है और उसी ग्रह का स्वामी जिस राशि में वो है वो जा करके उच्च का होता है, तब भी एक नीच भंग राजयोग नाम से राजयोग बनता है। राजयोग तब भी होता है जब मंगल अपने चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो और उच्च का हो, तब भी रोचक नामक राजयोग बनता है। जब 9 मेष से 10 मेष का परिवर्तन योग होता है या राशियों में परिवर्तन होता है, तब भी राजयोग बनता है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ये जो राजयोग बनता है, जो 9 मेष का 10 मेष से परिवर्तन योग का बनता है, ये आपको उच्च कार्य में सफलता दिलाता है। आप वो जिस कार्य को करते हैं उसमें आपको ऊंचाइयां दिलाता है। इसी तरह से जब लाभेश का द्वितीय से परिवर्तन योग होता है तो यह आपको अपार भौतिक सुख सुविधाएं और धन दिलाता है। ये जो परिवर्तन योग है लाभेश का द्वितीय से, ये आपको अचल संपत्ति में भी अच्छा धनार्जन कराता है। ये तो हो गए राजयोग और परिवर्तन योग। अब एक राजयोग और आपको बताते हैं। जब कोई ग्रह कुंडली में उच्च का भले ना हो मगर 3 या 4 ग्रहों को दिग्बल प्राप्त हो, कुंडली में जो दिग्बल होता है जब उसे 3 या 4 ग्रहों को वो प्राप्त होता है, तब भी कुंडली में कोई राशि उच्च की ना भी हो, तब भी वो ग्रह जो होते हैं अच्छा आपको परिणाम देते हैं, आपकी ज़िंदगी में अच्छा परिवर्तन देते हैं। अच्छा, अब कुंडली में राजयोग कैसे निर्मित होता है आपको हम ये व्यवहारिक रूप से कुंडली का स्टडी करके बताते हैं। आपको चार्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कब कब कुंडली में जो है ये राजयोग स्थापित होगा। जितने स्थापित हैं वो भी बताएंगे और जो स्थापित हो सकते हैं वो भी बताएंगे। आइए देखते हैं कि राजयोग कैसे स्थापित होता है। देखिए, आपको ये चार्ट दिख रहा है, इसमें नवम भाव केतु मेष राशि के हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल 10वें भाव में है। नवमेष का 10वें भाव में परिवर्तन योग बन रहा है, राशि का परिवर्तन हो रहा है। मंगल वृष राशि में है, जिनका स्वामी शुक्र 3य भाव में है। यहाँ पे जो ये परिवर्तन योग हो रहा है ये राजयोग को निर्मित कर रहा है। ये राजयोग 9 मेष का 10वें में परिवर्तन योग, ये राजयोग क्या देगा ये हम आपको बताते हैं। नवम में केतु हैं, याद रखिए नवम में जब केतु होते हैं तो वो जीवन में संघर्ष कराते हैं, सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, परिश्रम से मिलता है। केतु 9वें भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, आपकी ज़िंदगी को बहुत उच्च बनाते हैं। केतु मोक्षदायक होते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये आपको पूर्ण रूप से तपा देते हैं और तपा के आपको निखार के तब बाहर लाते हैं जब आप जीवन में कुछ क्षण कुछ संघर्ष कर चुके होते हैं। अब ये बताते हैं ये राजयोग का मतलब क्या होगा। जब इस जातक की कुंडली में मंगल की दशा या महादशा आएगी तब इसकी ज़िंदगी में परिवर्तन होगा, इनके जीवन के समस्त कार्य पूरे होंगे जो वो रुके हुए होंगे, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो अपनी नौकरी हो, जो भी कार्य होगा वो तभी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा जब ये मंगल की महादशा आएगी।
मंगल में जब शुक्र आएंगे, जो कि शुक्र राहु के साथ है और तुला राशि में है, तृतीय भाव में है, तो जब ये आएंगे तब इनको साहस, अदम्य साहस भी अंदर से आएगा, मनोबल भी ऊंचा होगा और तब अपने कार्यों में प्रगति भी बहुत तीव्र गति से होगी। ये एक राजयोग बना है इस कुंडली में। अब हम 2-3 राजयोग आपको उदाहरण स्वरूप बता देते हैं कि कैसे बनते हैं। अगर ये पंचमेश सूर्य बुध, अच्छा इसमें एक सूर्य बुध का आदित्य योग भी बना है, ये भी एक बहुत अच्छा योग होता है और पंचम भाव में होना बहुत अच्छा परिणाम देता है, यानी इनकी संतान भी इनका नाम रोशन करेगी और बहुत योग्य होगी। अब हम बताते हैं, लेकिन पंचमेश का अष्टम में होना ये भी परिणाम देता है कि अल्प संतति होंगे, यानी संतानों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी। चलिए हम राजयोग के बारे में बात कर रहे थे। राजयोग में अगर ये गुरु जो हैं, गुरु अगर पंचमेश का लाभेश से परिवर्तन योग होता, यानी गुरु यहाँ होते, तब इस जातक की कुंडली में संतान उत्पत्ति के बाद जबरदस्त भाग्योदय होता। तब संतान जैसे ही पैदा होती वैसे ही इस व्यक्ति की जिंदगी में भाग्य, सारी समस्याएं, सारी चीज़ें खत्म होती और जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते वो प्राप्त करते।